नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सी वीडियो में। आज आप सभी के सामने पेश है Hyundai Venue एंड आज आपको दिखाएंगे इस Hyundai Venue का सबसे लोअर बेस मॉडल यहाँ पे HX2 और वो भी खड़ा हुआ है सब डीजल के साथ। तो इसके इस वाले बेस मॉडल में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, कितने कुछ की ऑन रोड जाने वाली और यहाँ पे भाई साहब कितना आपको मिलेगा दिसंबर वाला डिस्काउंट, वो सभी आज आपको बताने वाला है पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसकी कीमत से। अगर आप इसका बेस मॉडल पेट्रोल लेंगे HX2 तो वो भाई साहब स्टार्ट होने वाला 7,90,000 से। यहीं पर आप इसका लेंगे बेस मॉडल डीजल जो अभी आपके सामने खड़ा है तो इसकी कीमत यहाँ पर रहने वाली है 9,70,000 रुपए एक्स रूम। और ऑन रोड कितने की जाएगी ये देख लीजिए भाई साहब, 11 लाख कुछ की ऑन रोड जाएगा इसका डीजल। पेट्रोल जाएगा भाई साहब 8,97,000 का और यहाँ पे फाइनेंस EMI सभी को चेकआउट कर सकते हैं। दिसंबर के क्या डिस्काउंट रहेगा यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के आगे। तो इसके न्यू जनरेशन में काफी कुछ भाई साहब अपग्रेड हो चुका है। मतलब बेस मॉडल में तो उतना आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ लुक्स आपको मिलेंगे बदले बदले। सबसे पहले शुरुआत करते भाई साहब इसकी यहाँ पे चाबी से। इस तरह कुछ आपको मिलेगी फ्लिप यहाँ पे रिमोट सेंटर लॉकिंग की, जो आपको बेसिक मॉडल से मिलेंगे। बेसिक मॉडल से देखेंगे DRLs, बेसिक मॉडल से टच स्क्रीन, बेसिक मॉडल से 6 एयरबैग्स, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड। और क्या कुछ रहने वाला आइए आपको दिखाते पास से। ऊपर की तरफ यहाँ पर रहेगा Hyundai का लोगो और ये जो कनेक्टेड वाला देख पा रहे हैं ना, ये रहेगा क्रोम का पार्ट। ये जैसा कि अपग्रेड करेंगे तो आपको पूरा कनेक्टेड वाले यहाँ पे मिलेंगे DRLs। अब यहाँ पे DRLs की प्लेसमेंट कुछ इस तरह यहाँ पे देखने को मिलेगी। नीचे मिलेंगे प्रोजेक्टर पीले वाले, यहाँ पे हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप। ग्रिल वगैरह पूरी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलने वाली है। और लोअर ग्रिल ये भी ब्लैकआउट आएगी। इसकी रिलेटेड आपको स्टैंडर्ड बेसिक मॉडल से मिलेगी जो आपको पूरी देखने को मिलती है यहाँ पे ये सिल्वर फिनिश में। तो ये पूरा आपने इसका फ्रंट फेशियर देखा, कहीं से भी आपको बेस मॉडल का यहाँ पे फील नहीं आने वाला है। ये इसका देखेंगे नीचे का पूरा रहेगा फ्रंट इंजन वगैरह जो पूरा आपको मिलता है कवर सा। और ग्राउंड क्लियरेंस जो रहेगा वो आपको वही पहले की तरह मिलेगा 195 मिलीमीटर का बेहतरीन सा आपको ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ पे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट, ये इसकी रहने वाली पूरी प्लेन सी रूफ। बाकी साइड प्रोफाइल से भी देखेंगे यहाँ से आपको कोई भी फीका फीका फील नहीं आने वाला है, बिकॉज सारी चीज़ें आपको एकदम परफेक्ट से मिलती है इसके बेसिक मॉडल से। वारंटी वगैरह वही 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की रहने वाली है। और आइए इधर आपको दिखाते हैं टायर साइज। पेट्रोल के कंपैरिजन में एक साइज आपको इसका बड़ा मिलेगा, 16 इंचेस के आपको मिलेंगे यहाँ पे स्टील लिम। आगे डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर रहने वाले। टायर प्रोफाइल जो आपको दी जाएगी ये रहेगी 215/60 16 इंचेस के यहाँ पे ये रेडल के टायर्स। ब्लैक कलर की देखेंगे यहाँ पे क्लैडिंग वगैरह पेट्रोल में आपको 15 इंचेस के मिलते हैं, यहाँ पर रहेंगे 16 इंचेस के। फेंडर पे सिर्फ आपको इंडिकेटर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यही इसकी रहेगी पहचान। अदरवाइज सारी चीजें भाई साहब रहेंगी ऊपर वाले वेरिएंट वाली जो आपको यहाँ पे फील दिलाने वाली हैं। ORVM सेम बॉडी कलर जो रहेंगे इलेक्ट्रिक व एडजस्टेबल, जिनको आप अंदर से बड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड करने के लिए आपको इस तरह भाई साहब हाथी से इसको फोल्ड यहाँ पे फोल्ड एंड फोल्ड करना पड़ेगा। ए पिलर भी आएगा सेम बॉडी कलर, डोर हैंडल सभी आएंगे सेम बॉडी कलर। अंदर का इंटीरियर देख रहे हैं ना भाई साहब, सभी कुछ आपको मिल जाएगा, चाहे टच स्क्रीन हो, पावर विंडोज हो या हो भाई साहब। और जो भी आप देख पा रहे हैं अंदर पूरा इसका व्यू, कहीं से भी आपको बेस मॉडल का यहाँ पे इसमें फील नहीं आने वाला है। को ड्राइवर वाला एयरबैग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी चाबी को लगा के, बड़ा सा अपना फिजिकली यहाँ पे चाहे तो आप इसको बंद कर लीजिए। इधर जब आएंगे पीछे की तरफ आपको दिखेगा इसका फ्यूल फिलर कैप, जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे डीजल। 45 लीटर आपको मिल जाएगी इसकी यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी। खोलने के लिए आगे आपको ड्राइविंग सीट के नीचे मिलता है लीवर, वहाँ से आराम से खींच के आप इसको खोल लीजिए। चलिए आपको दिखाते खोल के। ये रहेगा इसका लीवर, आराम से खींचा उधर खुल जाएगा इसका फ्यूल कैप। 45 लीटर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। यहाँ से पड़ेगा एडब्लू DF, जिसको हम लोग बुलाते हैं भाई साहब यूरिया। तो यहाँ से आराम से फिल कराइए, उसके बाद आराम से चलाते रहिए। और रियर में अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे नॉर्मल से ड्रम ब्रेक्स आपको मिलेंगे, आगे रहेंगे डिस्क ब्रेक्स। क्लाइडिंग वाला पूरा पार्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो साइड प्रोफाइल देखने के बाद आप चलेंगे Hyundai Venue की रियर प्रोफाइल की तरफ। यहाँ से आपको दिखाते हैं इसके वाले बेस मॉडल HX2 में आपको क्या कुछ ऑफर किया जाएगा। देखने में भाई साहब देखेंगे पहले से यहाँ पे इसको लुक्स काफी बड़ा सा इनहेंस किए जा चुके हैं। अब आपको ना पूरा कनेक्टेड वाली यहाँ पे इसमें मिलेंगी LED बैकलाइट जो रहेंगी भाई साहब ग्लास वाली। वेन्यू की बैजिंग भी देख पा इस ग्लास के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी और Hyundai का लोगो आपको मिलेगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे बेस मॉडल है तो पूरी ऑन होने वाली आपको यहाँ पे बैकलाइट्स नहीं, लेकिन इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट आपको दी जाएगी नीचे की तरफ। जब गाड़ी को अनलॉक करेंगे कुछ इस तरह यहाँ पे ये ब्लिंक करने वाले हैं। ऊपर की तरफ 5 माउंट स्टॉप लैंप, बेसिक मॉडल से आपको शार्प एंटीना वगैरह ये सभी कुछ यहाँ पे ऑफर किया जाने वाला है। लेकिन कोई भी रियर वाइपर डिफॉगर आपको देखने को नहीं मिलता है। ये आपने यहाँ तक देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे डुअल टोन में इसका हो जाएगा बम्पर ब्लैक एंड यहाँ पे भाई साहब इसकी प्लेट मिलेगी काफी मस्कुलर सी सिल्वर फिनिश में। 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और जो रिवर्स लाइट रहेगी वो आपको मिलेगी नीचे यहाँ पे प्लेस। तो ये आपने यहाँ पे बैक से इसको देखा, अब आपको दिखाते ये देखिए भाई साहब, ये जो नेम प्लेट वाली लाइट रहेगी वो रहेगी पीली वाली, कोई भी कैमरा वगैरह नहीं आएगा। नीचे का कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है इसका ये यहाँ पे ये रियर सस्पेंशन सेटअप और इस तरफ आपको मिल जाएगी इसकी ये एग्जॉस्ट पाइप। ये सब हो गया भाई साहब कंप्लीट। अब आपको दिखाते हैं इस कार का यहाँ पे बूट स्पेस।
तो सिंपल सा यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, इसको प्रेस करिए खुल जाएगा। 375 तो आप देखेंगे पहले से बूट स्पेस भी आपको 30 लीटर यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाला है। पहले आता था 345 लीटर का, अब आपको मिलेगा 375 लीटर का। पार्सल ट्रे आपको नहीं दी जाएगी, इसको आपको बाद में लगवाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो भाई साहब पूरा रहेगा खाली खाली सा, आराम से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बाद में लगवा लीजिए सीट। और सीट वगैरह पूरी आपको मिलेगी, देखेंगे एक साथ यहाँ पे फोल्ड होने वाली, 100% फोल्डेबल। हुक वगैरह भी आपको यहाँ पे देखेंगे साइड में मिलने वाले। नीचे अगर आपको दिखाएं, ये इसका रहेगा स्टेपनी वाला टायर जो आपको दिया जाएगा नॉर्मल सा स्टीलिंग, और इसकी प्रोफाइल रहेगी एक साइड छोटी, 15 इंचेस का रहेगा, बाकी चारों मिलते 16 इंचेस के। यहीं पे आपको जैक टूल पाना, सारी टूल किट वगैरह भी रखी हुई दिख जाएगी। इसमें आपको डीजल पेट्रोल दोनों ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन कोई भी सीएनजी वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है Hyundai Venue के किसी भी वेरिएंट में। अब आइए इसको क्लोज करते हैं, फिर चलेंगे कार के अंदर। और इसी के साथ साथ बात करें अगर इसके यहाँ पर राइवल्स के बारे में, तो इस Hyundai Venue का जो यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है वो होगा भाई साहब टाटा नेक्सॉन से, मारुति ब्रेजा से एंड किया सोनेट जैसी गाड़ियों के साथ। लेकिन इसका क्या ही कहना है, जब से भाई साहब इसका ये फेसलिफ्ट न्यू जनरेशन आया तब से इसके लुक्स भी यहाँ पे इनहेंस हो चुके हैं, और फीचर्स जो आपको पहले नहीं मिलते थे, लाइक जैसे कि एडास लेवल 2 हो गया, इसी के साथ साथ 360 कैमरा हो गया, अंदर जाएंगे नया नया सा पूरा डैशबोर्ड, इस तरह के यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट जैसे काफ़ी सारे फीचर्स इसमें एड ऑन किए जा चुके हैं। डायमेंशन में भी देखेंगे तो भाई साहब पहले से थोड़ी सी की विड्थ वगैरह बढ़ाई जा चुकी, और पहले से आपको हाइट भी मिलेगी इसकी यहाँ पे ज़्यादा। अब जो आपको यहाँ पे इसकी डायमेंशन मिलने वाली Hyundai Venue की आपको मिलेगी 3995 मिलीमीटर की। इसके यहाँ पे लेंथ में कोई भी देखेंगे आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। लेकिन जहाँ पे बात आती है इसकी चौड़ाई की, तो अब आपको इसमें मिलेगी 1800 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे विड्थ। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी चौड़ाई गाड़ी की बढ़ चुकी है, और हाइट आपको मिलेगी 1665 मिलीमीटर की इस कार के साथ। व्हील बेस वगैरह भी यहाँ पे इसमें इनहेंस किया जा चुका है। अब जो आपको इसका व्हील बेस मिलेगा इन टायरों के बीच के जो स्पेस रहने वाला वो आपको 20 मिलीमीटर पहले से मिलेगा ज़्यादा, अब आने वाला 2520 मिलीमीटर का इस कार के साथ। बाकी यहाँ पे जो वारंटी वगैरह आपको मिलती है वो आपको दी जाएगी 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की, जिसको चाहे तो फर्दर आगे एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ये पूरा आपने साइड से देख लिया, एक्सटीरियर वाइज पूरी गाड़ी कंप्लीट। अब आई चलते हैं Hyundai Venue के बेस मॉडल के अंदर। पेट्रोल के कंपैरिजन में देखेंगे इसके बेस मॉडल में आपको यहाँ पे भाई साहब टायर साइज बड़ा मिलेगा, ये रहेंगे 16 इंचेस के। इसको खोलते हैं, डोर हैंडल्स भी सेम बॉडी कलर। डोर ट्रिम वगैरह देखेंगे तो ऑल ब्लैक आपको यहाँ पे ऑफर की जाएगी। ये इसका रहेगा डोर ओपनर जो मिलता है पूरा यहाँ पे ग्रे फिनिश का। पावर विंडो का कंट्रोल बेसिक मॉडल से ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्पीकर्स वगैरह यहाँ पे हो जाएंगे, बॉटल वगैरह भी अपने यहाँ पे लगा सकते हैं इनकी डोर्स में। अब आइए अंदर दिखाते हैं। सीट्स वगैरह वैसे फैब्रिक की आएंगी, सीट कवर वगैरह सब यहाँ पर रहेगा, एक्सेसरीज का पार्ट जिसको लगाया गया बाद में। तो भाई अभी आज के Hyundai Venue के बेस मॉडल के अंदर ये चेक करिए, टच स्क्रीन भी आपको दिएगा, डिजिटल क्लस्टर भी मिलने वाला है, मैनुअल एसी आपको मिल जाएगा, पीछे भी आपको एसी वेंट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। दो टाइप सी वाले USB के पोर्ट जहाँ पे अपना फोन वगैरह लगा के बड़ा सा चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैठने के बाद इसका लेग रूम नी रूम भी आपको मिलेगा पहले से बेटर, बिकॉज 20 मिलीमीटर का यहाँ पे इसका व्हील बेस बढ़ाया जा चुका है। आराम से बैठेंगे कंफर्टेबल होकर। ये सीट भाई साहब मैंने पूरा कर दिया पीछे, तभी इतना स्पेस आपको मिलने वाला है। पॉकेट्स वगैरह यहाँ पे देखेंगे इसके सीट कवर में, और हेडरूम अगर आपको दिखाएं, हेडरूम भी आपको सही सा मिल जाएगा इस Hyundai Venue के साथ। इसकी हाइट भी पहले से भाई साहब बढ़ाई जा चुकी है, फीचर्स भी भाई साहब परफेक्ट से आपको मिलेंगे। डायमेंशन भी देखेंगे तो पहले से आपको बेटर मिलने वाली, बाकी लुक्स तो भाई साहब यहाँ पे इसमें इनहेंस किए जा चुके हैं। ये हो गया भाई साहब इधर का पूरा कंप्लीट। रूफ लाइट अगर आपको दिखाएं तो ये आपको मिलेगी पीली वाली, यहाँ पे आपको मिलेगा इसका ग्रैप हैंडल, ये इसका रहेगा छोटा सा देखेंगे क्वार्टर ग्लास। पार्सल ट्रे वगैरह हालांकि आपको नहीं मिलती है, हेडरेस्ट आपको मिलेंगे इस बेस मॉडल में फिक्स। तो यहाँ पे देखेंगे भाई साहब कवर में ही हो चुके पूरा यहाँ पे बंद। 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे सीट बेल्ट के। ये देखो भाई साहब क्या ही कपड़ा, मेड इन इंडिया, किया की ब्रांडिंग आ रही भाई, देख रहे हो ना चाचा भतीजे वाला काम। जैसा कि भाई साहब जानते हैं दोनों रहती हैं एक तरह से सेम। ये सब देखने के बाद ये हो गया भाई साहब इधर का पूरा कंप्लीट। आप चलेंगे गाड़ी के बाहर और आपको दिखाते हैं ड्राइवर साइड की तरफ से और क्या कुछ रहेगा। यहाँ पे भी हुक वगैरह ग्रैप हैंडल आपको दिए गए। एयरबैग्स आपको बेसिक मॉडल से 6 मिलेंगे, तो उसकी ब्रांडिंग आपको मिलेगी यहाँ पे पिलर्स में। डोर्स वगैरह में यहाँ पे आएंगे भाई साहब इसमें चाइल्ड लॉक। अब अंदर जाने के लिए आपको चाहिए होगी इसकी चाबी, तो चाबी यहाँ पे बेसिक मॉडल से आपको मिलने वाली है, ये वाली बड़ा सा फिलिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की, जिसमें देखेंगे आपको लॉक अनलॉक बूट अनलॉक के बटन यहाँ पर रहने वाले। और ये भाई साहब पीछे आपको मिलेगा Hyundai का यहाँ पे लोगो। दोनों ही आपको सेम यहाँ पे चाबियाँ देखने को मिल जाएंगी। सिर्फ यहाँ पे जो फेंडर पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, इसकी वजह से बेस मॉडल का फील आएगा। अदरवाइज ORVM भी सेम बॉडी कलर, हैंडल भी सेम बॉडी कलर, रियर हो या फ्रंट हो कहीं से भी आपको बेस मॉडल का यहाँ पे फील नहीं आने वाला है। तो अब भाई चलते हैं कार के अंदर से आपको दिखाते हैं। डोर ट्रिम सेम वही पीछे की तरह आपको दी गई है, ऑल ब्लैक। ऑल 4 कॉर्नर्स के कंट्रोल्स भी आपको मिलेंगे बेसिक मॉडल से यहाँ पे स्टैंडर्ड। लॉक अनलॉक के बटन ORVM एडजस्टमेंट भी आपको दिया जाएगा, ये भी मिल जाएगा बेसिक मॉडल से इलेक्ट्रिक वाइज यहाँ पे ये एडजस्टेबल। डोर ओपनर यहाँ पे चेक कर लीजिए, नीचे स्पीकर्स और यहाँ पे बॉटल की प्लेसमेंट आपको ऑफर की जाने वाली है। डैशबोर्ड आने वाला पूरा ब्लैक कलर का,
सीट्स वगैरह फैब्रिक की, और यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ सीट रिक्लाइन का ऑप्शन। कोई भी हाइट एडजस्टमेंट वाला आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा इसके इस वाले HX2 वेरिएंट के साथ। नीचे देखेंगे इसका फ्यूल लीड ओपनर, मैनुअल ट्रांसमिशन के ABC पैडल, वहाँ पर रहेगा इसका ये डेड पैडल। आगे का बोनेट वगैरह ऐसे खोल सकते हैं, ये आपको मिलेगा लीवर। ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, हेडलैम्प को अपना ऊपर नीचे यहाँ से कर लीजिए एडजस्ट। अब आइए लगाते हैं इसकी चाबी को, फिर आपको दिखाते हैं इसका अंदर का पूरा इंटीरियर कैसा कुछ यहाँ पे रहने वाला है। तो भाई अभी आज के Hyundai Venue के बेस मॉडल के अंदर सबसे पहले ऑन करेंगे इसका यहाँ पे ये इग्निशन। बढ़िया सा देखेंगे फुल्ली डिजिटल आपको यहाँ पे क्लस्टर मिलने वाला, काफी सारी चेकलाइट्स ये इसकी रहेगी। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील, कोई भी रैप अगर आपको नहीं मिलता है, जो डॉट देख पा रहे हैं ना 4 आपको मिलते हैं। इसका कोई दूसरी लैंग्वेज में मतलब रहने वाला H, जिसको भाई साहब Hyundai का रहने वाला एक तरह से सिंबल। यहाँ पे जाएंगे तो भाई साहब देखिए इंफोटेनमेंट के आपको मिल जाएंगे कंट्रोल से, नहीं कॉल वगैरह उठा सकते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा कर लीजिए, मोड वगैरह ये आपको मिलेंगे कुछ यहाँ पे इसके बटन्स। बाकी अगर आपको MID को कंट्रोल करना हो, ये जो आपको डिजिटल क्लस्टर मिलेगा उसके कंट्रोल्स आपको दिए गए इस तरफ। यहाँ से अपनी MID की सारी चीजें बारी बारी इस तरह प्रेस करके देख सकते हैं। जैसे कि भी देखेंगे ये हो गया यहाँ पे इसका एडब्लू वाला लेवल, क्या कुछ आपने गाड़ी चलाई, ड्राइविंग टाइम वगैरह, ड्राइव असिस्ट, क्लस्टर, लाइट, डोर कन्वीनियंस, यूनिट रीसेट, ये सारी चीज़ें। और देखते हैं तो ये हो गया यूरिया लेवल, रेंज वगैरह ऊपर ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ऑडियो वगैरह हो जाएगा, आउटसाइड टेम्परेचर हो जाएगा। इधर आपको डिजिटल फॉर्म में दिखेगा इसका स्पीडोमीटर, RPM मीटर यहाँ पे रहने वाला इस तरफ। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर वाले बार्स ये आपको मिलने वाले, और कितना कुछ पेट्रोल डीजल है वो आपको पता चलेगा इधर से। ये आपने देखा इसका फुल्ली डिजिटल क्लस्टर जो आपको बेसिक मॉडल से यहाँ पे मिलने वाला है। तो भाई साहब मोटा मोटा अगर आप देखेंगे ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। बाहर भी जाएंगे सारी चीजें मिलेंगी, रिमोट सेंटर लॉकिंग की भी मिलेगी, चारों पाउंडर्स के कंट्रोल्स भी मिलेंगे, ORV भी मिलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व स्टेबल। तो भाई साहब बस्ता क्या बेस मॉडल में, कुछ भी नहीं। बेस मॉडल लेके आराम से आप चलाइए बिंदास, कुछ भी आपको काम बाहर से कराने की जरूरत यहाँ पे नहीं रहने वाली है। इधर का पूरा कंप्लीट। और हाँ ये चेक करिए, हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे यहाँ पे मैनुअल को मिलेंगे, ये रहने वाले इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स, ये आपने सब देख ही लिया। AC वेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये भी आने वाले पूरा सिल्वर फिनिश में, यहाँ पे भी कोई भी कॉस्ट कटिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। अब दिखाते हैं आपको इसका पूरा सेंटर कंसोल, ब्लैक कलर का पूरा डैशबोर्ड, टॉप वगैरह में आपको मिलता है डुअल टोन में, जो आई थिंक रहेगा काफी बढ़िया सा। बाकी भाई साहब जिस हिसाब से पैसा लगाएंगे बेस मॉडल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी आपको मिलता है काफी परफेक्ट सा। देखेंगे अंदर का इसका पूरा इंटीरियर, ये इसकी रहेगी 10 इंचेस वाली ये बढ़िया सी टच स्क्रीन। कनेक्टिविटी आपको वही एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार पे USB ऑक्स वगैरह दिया जाएगा, कैमरा बस नहीं रहता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे इसमें मिलने वाली। म्यूजिक वगैरह आराम से यहाँ पे सुनिए। AC वेंट्स भी ब्लैक कलर के आएंगे, मैनुअल AC आपको दिया गया है। यहाँ से अपना फैन स्पीड हो गया, टेम्परेचर यहाँ से, फ्लो वगैरह यहाँ से अपना पूरा घटा बढ़ा लीजिए। हेजल लाइट का स्विच ये आपको मिलता है, सर्च, मैप, होम, मीडिया, सेटअप, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इस इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं नीचे की तरफ। स्पेस वगैरह जहाँ पे फोन मोबाइल अपना रख लीजिए, टाइप C वाले यहाँ पर रहेंगे 2 पोर्ट। अब एज अ चार्जिंग यूज करना, देखिए चार्जिंग पे दोबारा प्रेस करेंगे तो एज अ USB वाला काम यहाँ पे करने लगेगा। 12 वोल्ट का यहाँ पे आपको मिलेगा चार्जिंग आउटलेट, इसको कर देते धीरे से बंद। यहाँ पे भी जगह वगैरह आपको दी गई है, इसका रहेगा 6 स्पीड इसका मैनुअल ट्रांसमिशन। 2 ग्लास होल्डर्स यहाँ पे देखेंगे, हैंड ब्रेक वगैरह, डोर ट्रिम आपको दिखाई दी। और इधर यहाँ पे भाई साहब देखिए वेन्यू की बैजिंग भी आपको मिलने वाली है। इधर भी स्पेस वगैरह जहाँ पे फोन मोबाइल अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ऊपर की तरफ मैनुअली इसका एडजस्टेबल यहाँ पर रहेगा IRVM, यहाँ पे को ड्राइवर वाला एयरबैग ऑन है कि ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। रूफ लाइट वही रहेंगी पीली वाली, ये आपको सभी वेरिएंट्स में मिलती है स्टैंडर्ड, इसको अपग्रेड यहाँ पे नहीं किया गया है। सनवाइजर आएगा पूरा प्लेन सा, ड्राइवर वाला भी आपको मिलेगा पूरा प्लेन सा इसका यहाँ पे सनवाइजर। तो अंदर से आपने पूरा देखा, बस एक चीज बच गई थी, ये इसका ग्लव बॉक्स। कुछ ऐसा यहाँ पे आने वाला, कोई भी कूल्ड वगैरह का आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपने देख लिया इसका अंदर का पूरा इंटीरियर। अब भाई चलते गाड़ी के बाहर और आपको बताते हैं कि भाई साहब न्यू GST तो भाई साहब इस पर लागू नहीं होगी, क्योंकि GST के बाद इसको लॉन्च किया गया। तो कीमत क्या रहेगी, दिसंबर ऑफर क्या मिलेगा, कितने कुछ की जाएगी, ऑन रोड लखनऊ क्या रहेगा, फाइनेंस EMI। तो चलिए चलते गाड़ी के बाहर। और हाँ प्लीज़ वीडियो अगर पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मैं सुनील इसी तरह आपके लिए एकदम बेहतरीन से न्यू कंटेंट लाता रहता हूँ। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। चलिए अब चलते गाड़ी के बाहर। तो अब बचता है इस कार का यहाँ पे इंजन स्पेक, तो आइए खोल के आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं इसकी पूरी पावर फिगर। जैसा कि जानते हैं डीजल पेट्रोल आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, और बेसिक मॉडल से आपको मिलता है इसमें डीजल का ऑप्शन। तो अभी जो आप इसका बेस मॉडल HX2 देख पा रहे हैं, ये खड़ा हुआ है 1.5 लीटर वाले 4 सिलेंडर यहाँ पे डीजल के साथ। चलिए खोल के दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे यहाँ पे इसकी पूरी पावर फिगर क्या कुछ निकाल के देने वाला है। तो ये यहाँ पे इसका आने वाला है वही सेम Hyundai Creta वाला 1.5 लीटर वाला CRD डीजल इंजन ऑप्शन। इस तरह आपको मिल जाएगी इसकी प्लेसमेंट। यहाँ पे देखेंगे बैटरी का एक कंपार्टमेंट, उधर से अपना वॉशर वाला पूरा पानी वगैरह फिल कर सकते हैं। इंसुलेशन वगैरह आपको कुछ भी ऊपर की तरफ यहाँ पे हुड में बोनेट में देखने को नहीं मिलती। तो अब इसको करेंगे बंद।
पावर फिगर की बात करें तो इसके डीजल के साथ आपको मिलेगी 114 bhp की पावर, 250 Nm का टॉर्क यहाँ पे निकाल के देने वाली है। माइलेज वगैरह पे भाई साहब 20 से 21 km तक आराम से निकाल के देने वाली है ये कार। अब इसके अलावा चाहे तो आप इसके 1.2 लीटर वाले 4 सिलेंडर पेट्रोल के साथ भी जा सकते हैं। पेट्रोल में जाएंगे तो आपको मिलेगी वही 82 bhp की पावर है और 113 से 114 Nm के आसपास वहाँ पे रहने वाला है उसमें टॉर्क। पेट्रोल में माइलेज वही मान के चलते हैं 18 से 19 km तक माइलेज निकाल के देने वाली। बाकी डिपेंड करेगा आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे, जिस हिसाब से भाई साहब गाड़ी को चलाएंगे उस हिसाब से आपका माइलेज यहाँ पे निकलने वाला है। तो यहाँ पे भाई साहब इंजन स्पेक तो आपको बता ही दिया। बाकी इसके अलावा आपको एक और मिलेगा 1.0 लीटर वाला टर्बो में जाना चाहे तो उसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है। तो कीमत वगैरह अब बचती भाई साहब फाइनली कि अब आपको कितने का पड़ने वाला है इसका ये HX2 डीजल यहाँ पे वेरिएंट जो रहेगा इसका सबसे लोअर बेस मॉडल। तो अब इसकी जो यहाँ पे नई कीमत आई है वो भाई साहब शुरुआती कीमत रहेगी 7,90,000 रुपये एक्स शोरूम बेस मॉडल पेट्रोल की। यहीं पर अगर आप लेंगे डीजल का बेस मॉडल HX2 डीजल तो ये आपको पड़ेगी 9,69,900 रुपये एक्स शोरूम। ये देखिए भाई साहब 9,69,900 रुपये आपको एक्स शोरूम पड़ेगी। ऑन रोड जाएगी 11,48,000 की, जिसमें भाई साहब 27,000 की यहाँ पे एक्सेसरीज रहने वाली है और प्लस यहाँ पे 15,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भाई साहब ईयर एंड बोलिए या बोलिए दिसंबर डिस्काउंट या बोलिए भाई साहब इंश्योरेंस वाला। तो इन दोनों को अगर लेस कर देंगे तब आपको 11,05,000 के समथिंग पड़ने वाली है, जिसको भाई साहब मैंने लिख रखा है 11,04,000। तो 11,04,000 का जाएगा इसका ये वाला डीजल का यहाँ पे ये बेस मॉडल। और यहीं पर अगर आप इसका पेट्रोल लेंगे तो आपको पड़ेगी 7,90,000 रुपये एक्स शोरूम, 9,44,000 की जाएगी ऑन रोड, जिसमें 27,000 की एक्सेसरीज हो गई और इसी के साथ साथ 20,000 का आपको मिल जाएगा दिसंबर डिस्काउंट। इन दोनों को लेस करने के बाद आपको पड़ेगी 8,97,000 का इसका पेट्रोल वाला HX2 यहाँ पे वेरिएंट। डीजल 11,05,000 और पेट्रोल आपको पड़ेगा 8,97,000। मोटा मोटा 2 लाख कुछ का डिफरेंस आएगा डीजल और पेट्रोल वेरिएंट्स के बीच में। अब भाई साहब 11,04,000 में क्या करते हैं, 3,04,000 का डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी 8 लाख फाइनेंस जब आप कराएंगे तो 3 साल के लिए आपकी EMI आएगी 25,000 की, 5 साल के लिए हो जाएगी 16,000 की, 7 साल के लिए हो जाएगी 12,912 की। तो ये यहाँ पे आपको मैंने पूरा इसका इंजन स्पेक, कीमत, फाइनेंस, EMI सभी कुछ आपको बता दिया। सेफ्टी फीचर्स में आपको इसमें ABS विद EBD, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ट्रैक्शन ESP, इस तरह के आपको इसमें काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस Hyundai Venue के बेस मॉडल पे। सो अगर आज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील फिर मिलता हूँ आपको अगली सी बेहतरीन सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।